जय श्री महाकाल, वंदे मातरम, जय श्री राम। बंधुओं, जीव जंतुओं को बचाते बचाते शायद मेरा जीवन सफल हो जाए। डर लगता है यूं ही घर पर खाली बैठे बैठे कहीं मेरी इस ज़िंदगी की सुबह से शाम ना हो जाए। बंधुओं, जैसे मैं जीव जंतुओं से लगाव रखता हूँ, वहीं पर शहर में एक बहुत ही जानी मानी शख्सियत धीरज पाठक जी, जो शायद आज अपने परिचय के मोहताज नहीं है, वो आदरणीय मेनका गांधी जी की सहयोग से रामगंगा नदी के पास एक बेजुबान जीव जंतुओं के लिए शेल्टर होम चलाते हैं, जहां पर आवारा गौवंश बीमार है, आवारा घूमता है, या घोड़े हैं बीमार हैं, वो रोड साइड डॉगीज़ जिनको आदमी दुत्कारता है, डंडे मारता है, घर से भगा देता है, नाले में गिर जाते हैं, उनको धीरज पाठक जी की टीम, उसके बहुत ही एक अभिन्न अंग विशाल सक्सेना जी, हिमांशु जी और गौरव जी, हाँ, तो इस प्रकार से ये लोग भी उस टीम के बहुत ही अभिन्न एक हिस्सा हैं धीरज पाठक जी के। तो मैं इनको बहुत साधुवाद धन्यवाद देना चाहूँगा, जो जीव जंतुओं के संरक्षण के कार्य में लगे हुए हैं। तो इसमें जो धीरज पाठक जी हैं और इनकी टीम है, ये 24 घंटे उन्हीं के उसमें सेवा में लगी रहती है। धीरज पाठक जी ने तो अपने आप को पूरी तरह से इन्हीं के लिए समर्पित कर दिया है, और बाकी जो अन्य 3 बंधु हैं, विशाल जी, गौरव जी और हिमांशु जी, जो मैंने नाम बताया, ये तीनों बच्चे अपने घर गृहस्थी को चलाने के लिए दिन में दुकानों पर भी काम करते हैं और शाम को जाकर के अपना अधिकतर समय वहाँ पर धीरज पाठक जी के शेल्टर होम में बेजुबान जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए, सेवा के लिए अपना देते हैं। कहीं भी कोई डॉगी है या कोई अन्य पशु है तो उसको रेस्क्यू टीम जो है उसके बहुत ही अभिन्न हिस्सा है। तो इस प्रकार से कल ये लोग अपने शेल्टर होम सेवा करने गौवंश की जा रहे थे, गौ माता की सेवा करने, तो वहाँ रास्ते में इन्होंने देखा एक सपेरा एक नाग देवता के ऊपर कुछ अत्याचार कर रहे थे, उनको लगा ये अत्याचार है, शायद वो इसका दांत तोड़ने जा रहे थे। तो इन्होंने तीनों बंधुओं ने इस नाग देवता को उस सपेरे से छीन करके, ये अभी मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे को कॉल किया, तो चूँकि वहाँ से दूरी काफ़ी थी तो वो गौ माता को भी वहाँ पर चारा डालना था, जल पिलाना था। तो उसके बाद वो लोग, रात बहुत ज़्यादा ठंडी थी, कल मेरी तबीयत भी ख़राब थी और अभी भी मेरा स्वास्थ्य ऐसा नहीं है कि मैं अपना प्रतिष्ठान खोल पाऊँ। नरियावल में मेरी दुकान भी है, तो मैं अभी घर से थोड़ी देर पहले आया हूँ, जब ये धूप निकली है। कल ये जब वो लोग लाए थे तो बहुत ही सुस्त था, ये देख सकते हैं बंधुओं, और इसमें कपड़ा भी इसमें नहीं था, तो कपड़ा भी मैंने एक सूती मुलायम अंगोछा यहाँ पर रखा। देखिए, ये देख सकते हैं, इंडियन स्पेक्टिकल नर कोबरा सर पर बंधुओं, ये ठंड से बिल्कुल ऐठा हुआ है, और हो सकता है ये इन्होंने इसको, सपेरों ने दूध पिलाने की बात कह के इसको भोजन भी ना कराया हो। और जबकि वास्तविकता यह है बंधुओं, सांप कभी भी दूध नहीं पीता है। हम लोग उसको दूध पिलाने के चक्कर में भूखा रखते हैं ये लोग, और भूखा रखने के बाद जब उसको दूध सामने रखा जाता है तो वो दूध नहीं पहचानता, वो पानी समझ के उसको चूँकि प्यास लगी होती तो उस दूध को पीता है। तो इस प्रकार से, और दूध इसको पचता नहीं है, इसके शरीर में वो आवश्यक अवयव नहीं होते जो दूध को पचा सकें, और दूध पीने के बाद इसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, पेचिश होती है, और बार बार यदि इसको दूध पिलाया जाता तो इसकी मृत्यु भी हो सकती है बीमार होकर के। तो इसलिए बंधुओं, यदि कभी भी कोई सपेरा आता है या कोई अन्य व्यक्ति होता है दूध पीने के नाम से आप इनसे पैसे मांगता है, तो आप उसको कृपया सुरक्षित बचाएं और पर्यावरण के संरक्षण में छोड़ें। यहाँ पर उस सपेरे ने भी इन तीनों बच्चों को, गौरव जी को, विशाल जी को और भैया को, तीनों को अपने रोजी रोटी की दुहाई दी थी। तो इन्होंने उसको पैसे दे करके फिर उससे लेकर के आए हमारे पास। एक हिमांशु और हिमांशु जी थे तीसरे। तो मैं इन लोगों को बहुत साधुवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने इस बेजुबान जीव का जीवन बचाने के लिए मेरे पास लेके आए इसको। अब बंधुओं, ये यहाँ पर
देख सकते हैं ये पर्यावरण का संरक्षण है, पूरा वन क्षेत्र है यहाँ पर। तो यहाँ वन क्षेत्र में मैं छोड़ने आया हूँ। यहाँ पर थोड़ा सूखा भी है क्योंकि अभी 3 दिन पहले यहाँ बारिश भी हो चुकी है, तो इसको गीली साइड में नहीं छोड़ेंगे क्योंकि ये देख सकते हैं, इसकी फुंकार देख सकते हैं, तो इसको ठंडक भी ज़्यादा व्यापती है, तो इसलिए इसको थोड़ा सूखी घास सी है झाड़ियाँ यहाँ पर छोड़ेंगे। बंधुओं, ये वर्ल्ड का मोस्ट वेनमस स्नेक, न्यूरोटॉक्सिन वेनम का मोस्ट वेनमस स्नेक होता है वर्ल्ड का, और 10 विषैले जीवों में गिना जाने वाला, और भारत के 4 सबसे ज़्यादा विषैले जीवों में गिना जाने वाला ये न्यूरोटॉक्सिन वेनम का मोस्ट वेनमस स्नेक होता है। बंधुओं, यदि कहीं भी इसके द्वारा काटे जाने पर दुर्घटनावश कोई सर्पदंश की घटना घटित होती है तो कृपया आप उसे किसी झाड़ फूँक तांत्रिक के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि झाड़ फूँक आपके मरीज़ की जान लेती है, मरीज़ की जान बचाती नहीं। मरीज़ की जान केवल इसी कोबरा सांप के जहर से बना हुआ एंटीवेनम इंजेक्शन बचा सकता है, जो कि डॉक्टर आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में निःशुल्क लगाता है। इसलिए ऐसी कोई दुर्घटना होने पर आप अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाएँ, अपने मरीज़ की जान बचाएँ। और यदि वहाँ पर किसी वजह से एंटीवेनम इंजेक्शन उपलब्ध नहीं है तो अपने निकटवर्ती किसी अच्छे हॉस्पिटल में ले आकर अपनी मरीज़ की जान बचा सकते हैं। तो बंधुओं, एक बार मैं पुनः धीरज पाठक जी जो रंगा पर शेल्टर होम चलाते हैं, उनकी टीम के बहुत ही अभिन्न सदस्य विशाल सक्सेना जी, गौरव जी और हिमांशु जी, तीनों को पुनः मैं धन्यवाद साधुवाद दूंगा, जिन्होंने मेरे को इस लायक समझा कि सपेरे से इस बेजुबान जीव की जान बचा करके लाए और मेरे को सौंपा यहाँ पर्यावरण के संरक्षण में छोड़ने के लिए। तो बंधुओं, अब ये मैं इसको यहाँ सुरक्षित रूप से छोड़ रहा हूँ। देख सकते हैं, ये हमें इसके पास जाना है तो वो निश्चित तौर पे काटेगा। जब जाना है इसके पास तो हमें सुरक्षित तरीके से जाना है, अनावश्यक छेड़छाड़ नहीं करनी है, वरना ये सीधे सर्पदंश की घटना से ग्रसित हो जाएंगे हम। देख सकते हैं बंधुओं, बोलिए। सपेरे छीना ही। हाँ, ये सपेरे से छीना है उन लोगों ने। तो बंधुओं, इसको अब हम यहाँ पर्यावरण के संरक्षण में सुरक्षित रूप से छोड़ देते हैं। बहुत मजा है ये। हाँ, ये लगभग 15-16 आयु वर्ष का न्यूरोटॉक्सिन वेनम का मोस्ट वेनमस स्नेक, ये जाना नहीं चाहता है। देख लीजिए, चलो जाओ 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 जाओ। उसको धूप मिल रही है तो हो सकता है उसने इसको कैद करके रखा हो और कई दिन बाद इसको धूप मिल रही है तो ये आनंद से यहाँ पर बैठा हुआ है। नहीं, इसको अभी छोड़ देते हैं। ये देखिए, तो यही छोड़ूंगा। बोलो मत, बोलो मत आप। ये पर्यावरण का संरक्षण है, जंगल है, यहाँ नहीं छोड़ेंगे तो और कहाँ छोड़ेंगे बताइए। हम किसी के घर में थोड़ी ना छोड़ रहे हैं, पर्यावरण के संरक्षण में छोड़ रहे हैं। देखिए, अनावश्यक छेड़छाड़ होने पे ही काटता है। ये जाना नहीं चाह रहा है बंधुओं, देख सकते हैं। थोड़ी सिकाई हो जाए तो धूप में गुरु जी। नहीं, फिर इसको कौवे भी परेशान करेंगे अगर ज़्यादा देर बाहर रहेगा। ठीक है बंधुओं, फिर मिलते हैं इसी प्रकार से किसी अन्य जीव का जीवन बचाते हुए। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, वंदे मातरम, जय श्री राम।